गरीब का एसी। किसी छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रामू रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गर्मियों में भी उसके पास पंखा खरीदने के पैसे नहीं थे। रामू मेहनत मजदूरी करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपना घर चलाता था। एक दिन रामू की हालत देखकर उसके पड़ोसी श्याम ने मजाक करते हुए कहा, तू इतना गरीब है कि तुझे एसी क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। रामू को श्याम की यह बात दिल से लग गई, लेकिन उसने इसका जवाब शांति से दिया, मैं गरीब जरूर हूँ, पर भगवान ने मुझे ऐसा एसी दिया है जिसे तू कभी नहीं खरीद सकता। श्याम ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा एसी कैसा है, दिखाओ तो सही। रामू मुस्कुराया और उसे पेड़ की छाया के नीचे ले गया। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर हरियाली थी। रामू ने कहा, ये पेड़ और इसकी छाया ही मेरा एसी है। भगवान ने मुझे ये ठंडी हवा मुफ्त में दी है। जब भी मुझे गर्मी लगती है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और ठंडक महसूस करता हूँ। श्याम ये देखकर चौंक गया। उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशी और आराम पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। वह पेड़ की छाया में बैठकर सोचने लगा कि कितनी छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की असली खुशियाँ और आराम हमेशा भौतिक चीजों में नहीं होते, बल्कि हमें प्रकृति और छोटी छोटी चीजों में संतुष्टि खोजनी चाहिए। असली सुख पैसे और भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सरलता और संता। रहस्यमय पिशाच। एक छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी। यह नदी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों को इससे डर लगता था। कहते थे कि रात होते ही इस नदी में एक पिशाच आता है, जो मछलियाँ खाता है और जो कोई भी नदी के पास जाता उसे गायब कर देता। एक दिन गांव के दो छोटे बच्चे मोहन और राधा नदी के किनारे खेलने चले गए। उन्हें इस डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं था। खेलते खेलते शाम हो गई और अचानक नदी से अजीब सी आवाजें आने लगी। दोनों डर गए, पर वे घर नहीं गए। तभी उन्हें नदी के पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक पानी से एक डरावनी आकृति निकली, जिसके लंबे नाखून थे और लाल चमकती आंखें थी। वह पिशाच था। उसने दोनों बच्चों को देखा और उनकी ओर बढ़ने लगा। मोहन और राधा अब सचमुच डर गए थे। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव के लोग चुड़ैल कहते थे, वहां आई। उसने अपनी छड़ी से पिशाच की ओर इशारा किया और कुछ मंत्र बड़बड़ाए। पिशाच चिल्लाता हुआ नदी में वापस चला गया। चुड़ैल ने दोनों बच्चों को बचाया और उन्हें बताया कि यह पिशाच हर 100 साल में जागता है और केवल एक विशेष मंत्र से ही उसे रोका जा सकता है। उस दिन के बाद गांव के लोग चुड़ैल का सम्मान करने लगे और बच्चों ने कभी फिर नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं की।